यहाँ पर आज स्टडी करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इसका आइडिया हम यहाँ से लेंगे, जैसे कि विंड फ्लो होती है, तो विंड फ्लो कहाँ से होती है? हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विंड का फ्लो तो ऐसे होता है। दूसरा, वाटर का फ्लो हम देखते हैं कि हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ होता है। वाटर कहाँ कैसे फ्लो होता है? हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड, ऊंचाई से नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ होता है, हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ। उसी प्रकार जैसे कि हम कोई गिलास है, तो उसमें वाटर में फुल ऑफ वाटर है गिलास, उसमें अगर साल्ट डालें तो साल्ट उसमें तुरंत डिज़ोल्व हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्पर्जन। तो इस डिस्पर्जन की प्रोसेस में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये मैटर का फ्लो होता है। तो फ्लो ऑफ मैटर कैसे होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। उसी प्रकार अगर जैसे कि ये एक सर्किट है और ये बैटरी है, बैटरी का काम क्या है? बैटरी का रोल क्या होता है? बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है, यानी एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, तो दोनों के बीच में क्या होता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो का मेन कारण क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी बैटरी और कोई भी सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, तो सोर्स का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा सर्किट में, तो करंट फ्लो होगा। तो क्वेश्चन है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? इसको हम समझेंगे ऐसे करके। मान लिया सपोज करो कि ये कोई कंडक्टर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? इससे पहले हम अगर ग्रेविटी को समझें तो ज़्यादा बेटर है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? मान लिया कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ में पड़ा, इस ऑब्जेक्ट को हमने किसी पर्टिकुलर एल्टीट्यूड में इसको राइज करा, तो इसमें कितना वर्क डन होता है? यहाँ पे एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की थी वो 0 थी। यहाँ पर जो एनर्जी हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी? इसका मान लिया मास m है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g है, तो mg हो गया, mg h, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई? mgh। तो एक किस्म से यहाँ पर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? यहाँ पर खाली सिंपली हम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पर क्या है? mgh है। ये वाला फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस अर्थ है। यहाँ पर इस केस में क्या है कि मान लिया कोई कंडक्टर है, तो यहाँ पर भी दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल को पहले देखते हैं कि पोटेंशियल क्या चीज़ है। पोटेंशियल हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं इन्फाइनाइटी। मान लिया कोई पॉइंट है दूर, यहाँ पे इन्फाइनाइटी है और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? 0। अब यहाँ से इस चार्ज को कोई 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज को इस एंड तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसको हम इस पॉइंट का क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। मान लीजिए क्या है? ए बी, तो इसका पोटेंशियल क्या है? वी ए। भाई इस पोटेंशियल का मतलब क्या है? वी ए का मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 कूलम चार्ज को यहाँ से डिस्प्लेस करने में, इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है उसको इस पॉइंट का क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल। तो ए का पोटेंशियल है वी ए। उसी प्रकार इन्फाइनाइटी से इसी पॉइंट से यहाँ पर तक ले जाने में जितना वर्क डन होगा, मान लिया वो वर्क डन होता है वी बी, तो इस पॉइंट का बी जो एंड है
इसका पोटेंशियल क्या होगा VB। अब दोनों का डिफरेंस कितना है VB माइनस VA, इसी को हम क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक और करंट ऐसे फ्लो होता है। तो दिस इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे V इक्वल टू W/Q, यानी क्वेश्चन है Q क्या है 1 कूलम चार्ज है 1 कूलम, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा W। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे द वर्क डन बाय 1 कूलम चार्ज फ्रॉम डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ ए कंडक्टर, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। हमारी डेली लाइफ में पोटेंशियल डिफरेंस के एप्लीकेशन क्या हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने देखा नेचुरली क्लाउड्स कैसे बनते हैं, वाटर वेपराइज होता है ओशियन से, ये बने क्लाउड्स। ये क्लाउड्स ऊपर जाके ये जो वाटर वेपर्स होती है ऊपर जाके कूल एंड कूलर होती रहती है। बाद में ये क्या होता है ये मिनी क्रिस्टल में बदल जाते हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं क्या बन जाते हैं मिनी क्रिस्टल में चेंज हो जाते हैं। मिनी क्रिस्टल्स इनके बीच में क्या होता है आपस में फ्रिक्शन होता रहता है। ये जो मिनी क्रिस्टल्स होते हैं वाटर के फ्रिक्शन पैदा होता है, तो इनसे क्या होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो क्या बनेंगे आयन बनेंगे ना, तो आयन बनते हैं। तो दो किस्म के आयन बन जाते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। तो निगेटिव आयन क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद निगेटिव आयन बनता है, तो ये ज़्यादा भारी होता है। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये थोड़ा हल्का होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है क्लाउड्स के ऊपर होता है और निगेटिव चार्ज क्लाउड के नीचे। अब ये दोनों के बीच में पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है और लाइटनिंग का कारण यही होता है। तो ये लाइटनिंग हो गई। इस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या होता है एक करंट जनरेट होता है जो हमें रेड लाइनिंग के बीच में दिखाई देता है क्लाउड्स में जब ऊपर देखते हैं हम लाइटनिंग। तो लाइटनिंग का कारण ये है। अब ये लाइटनिंग कभी कभी क्या होता है नीचे फॉल हो जाती है, नीचे फॉल जिसको बिजली का करना बोलते हैं। तो होता कैसे होगा ये अक्सर जो है फॉरेस्ट हो, कहीं फॉरेस्ट है या फिर कोई रिवर्स है, तो रिवर्स में क्या होगा फॉग बन जाती है चारों तरफ। तो यहाँ पर भी क्या होता है ये जो नीचे फॉग बनती है यानी धरती में ही क्लाउड्स बन जाते हैं जो नीचे, तो इसमें भी वही होता है पॉजिटिव चार्ज ऊपर और निगेटिव चार्ज नीचे। अब ये निगेटिव और पॉजिटिव के बीच कभी कभी ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से क्या है करंट फ्लो होने लगता है और एक डिस्चार्ज जो बीच में गैस होता है गैसों का डिस्चार्ज इतना सॉलिड हो जाता है, इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये डिस्चार्ज बन जाता है गैसों का। और इसकी डेंसिटी ऐसा माना जाता है कि आयरन से भी इतनी ज़्यादा होता है, ये जहाँ गिरेगा फिर ये तहस नहस कर देता। तो बाकी के कंसेप्ट हम क्लियर करते रहेंगे। आपका जो है आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।